सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे हाथ में फाइल था, बैठने का आदेश। धन्यवाद सर। तो पहला क्वेश्चन उनका था नीलेश कुमार। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने कहा सर ये मौका देने के लिए कि मैं अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत लंबा और लेंदी हो गया, इससे मुझे मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत गड़बड़ हो गया। पहली चीज़ अगेन फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब मैनेजमेंट बिगड़ गया। उसके बाद कंटिन्यू करना था क्योंकि अपना परिचय देना था। फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। सर मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश हरदोई जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपना बीएड केएमसी भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से तथा स्नातक CSJM विश्वविद्यालय कानपुर से किया है। सर विगत वर्ष से मैंने अपने ड्रीम जॉब KVS टीचर की जो है KVS टीचर की टीचर भर्ती की जगह पर चयनित होने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और सर मेरे जो ये मतलब ये जितना गैप हो रहा है ये सब कुछ ऐसे ही वहाँ पे हुआ है। ये मतलब बहुत नेगेटिव गया है ये चीज़ स्टार्टिंग में, नहीं तो बहुत अच्छा होता टूटली। फिर उसके बाद मैंने कहा कि सर मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में पहली चीज़ कि मैं एक मृदु स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तथा दूसरी बात कि मैं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की जगह पे मैंने कह दिया, जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, जो कि मैंने वहाँ पे कह दिया कि मैं एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने जस्ट क्वेश्चन कर दिया कि खोजी मतलब क्या हुआ है, आपने कुछ खोज कर दिया है क्या? तो मैंने कहा सर खोजी से मेरा तात्पर्य यहाँ पे खोज से नहीं है, खोजी से तात्पर्य है विषय की गहनता से। मैंने विषय को गहनता से जब पढ़ा है तो मैंने उसमें जो बहुत टिपिकल टर्म्स थे, टिपिकल चीज़ें थी जिनको समझना कठिन होता था, मैंने उनके सहज मार्ग ढूंढ लिए कि अब अगर इनको मतलब समझाना हो तो कई चीज़ों को मैं बहुत आसानी से ट्रिक्स के माध्यम से समझा सकता हूँ। तो मैंने कह तो दिया था, फिर मेरे अंदर एक ये भी डर था अगर इसने कह दिया कि जाओ कुछ बता के दिखाओ तो मैं क्या बताऊँगा। मस्तिष्क में ये था कि हाँ चलो कुछ है हमारे पास जो मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन एक डर था क्योंकि जो मैं बोल रहा था उसके लिए जो वर्ड निकल रहे थे उसके लिए मैं तैयार होकर नहीं गया था। और जब भी आप कुछ नया वर्ड बोलेंगे जो जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं तो आप परेशान हो जाएंगे फिर। अच्छा, फिर इंटरव्यू को उसने आगे बढ़ाते हुए कहा अच्छा ठीक है चलिए ये बताइए आपकी हॉबी क्या है, क्योंकि उसने इंटरप्ट किया था, नहीं तो मैं हॉबी बताता। तो मैंने कहा सर मेरी हॉबी है कि मैं हिंदी काव्य पढ़ना पसंद करता हूँ। हिंदी काव्य के साथ साथ मुझे जो है देशभक्ति गाने, देशभक्ति गीत ये सब पसंद है। तो उसने कहा अभी लास्ट में आपने हिंदी का कौन सा काव्य पढ़ा है? तो मैंने कहा एक मैंने रश्मि रथी पढ़ा है। तो सर ने फिर से क्वेश्चन किया, कहा ये बताओ कि रश्मि रथी जो है इसमें क्या बताया गया है? मैंने कहा सर रश्मि रथी जो है एक महाभारत पर आधारित काव्य पाठ है जिसमें जो कवि हैं इससे तात्पर्य आ रहा है कि कवि कौन है। मैंने फिर कौन है नहीं बताया, मैंने कहा जो कवि है उसने इसमें महाभारत के एक पात्र कर्ण का वर्णन किया है। कर्ण बड़ा ही दानवीर और शूरवीर व्यक्ति होता है और विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद भी उसने बहुत कुछ ऐसा किया जो यादगार बन गया है, जिसके लिए हम अभी याद कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर पकड़ा वीर शब्द को, कहा कि अच्छा ये बताओ वीर शब्द का क्या अर्थ है। तो पता नहीं क्या जानना चाहते थे इसके पीछे, वीर शब्द के पीछे, लेकिन मैंने कहा सर वीर शब्द से तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति से तात्पर्य ना था, वो उन्होंने केवल वीर शब्द पूछा था। मैंने कहा कि वीर शब्द से सब तात्पर्य ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सामर्थ्य, अपने पौरुष, अपने बल से परिस्थितियों से लड़े, घबराए ना, और जब विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति लड़ता है तभी वो वीर बनता है।
तो उन्होंने कहा तुमने तो इसकी परिभाषा कर दी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वीर शब्द का क्या अर्थ है हिंदी में। तो वीर शब्द का क्या अर्थ होगा गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा सर सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, और नया क्वेश्चन पुटअप करिए। मैंने कहा नहीं फॉर्मल, मैंने कहा सॉरी सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बस इतना कहना चाहिए था मुझे कि सॉरी सर। सॉरी सर मतलब इस क्वेश्चन को हटाओ। अच्छा, वीर शब्द में उसने फिर एक क्वेश्चन और पुटअप किया था कि वीर शब्द में ये बताओ समास कौन सा है। तो कौन सा समास होगा, देखो चार थे धुंधा द्वंद होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, संख्यावाची द्विगु, अव्ययी भाव होगा नहीं, वीर में कुछ अव्यय है ही नहीं, तत्पुरुष है नहीं, क्योंकि तत् में कुछ ना कुछ बीच में आना चाहिए। और जैसे कर्मधारय, कर्म के अनुसार जो है तो कर्मधारय भी नहीं हो रहा, जैसे नील गाय, पील गाय, नीली है जो गाय। तो वीर में क्या होगा, ऐसा बहुब्री हो सकता है कि विशिष्ट व्यक्ति वीर व्यक्ति का अर्थ, लेकिन इसमें कोई विशेष अर्थ तो उसका दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। क्वेश्चन हटा दिया गया। इसके बाद फिर नया क्वेश्चन उसने पुटअप किया आगे। क्वेश्चन ये था कि क्या था, हाँ, कि जो मैंने थोड़ा सा मिस किया था ना उधर, कि आपने अभी रश्मि रथी का नाम लिया है, क्या आप बता सकते हैं कि रश्मि रथी की रचयिता कौन है। तो मैंने कहा जी सर, रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो उसने फिर क्वेश्चन इसी से खींचा, कहा अच्छा ये बताओ जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको किस रचना के लिए जो है कोई पुरस्कार पहुंचा था, कि इनको कोई पुरस्कार मिला है, किस सन में मिला है। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं इतना डीप तो नहीं पढ़ा, मतलब मैं इसको सॉरी सर, मैंने सामान्य कहा सॉरी सर, नहीं जानता। तो कहा अच्छा ठीक है। वो बंद हो रहा, पर पैनल का जो दूसरे कैप्टन सर थे उन्होंने शुरू किया। उन्होंने पता नहीं कौन सी कहानी कही कि नीर में छीर, छीर में नीर, और एक रहीम का दोहा पढ़ें, या कुछ समझ पाना भी कठिन हो रहा था एक आध क्वेश्चन उनका। कहीं से आप क्या समझते हैं, मतलब जैसे अनुप्रास अलंकार नहीं होता है, प्रभु जो जात जानकी जानी जुग, इस प्रकार से चारु चंद्र की चंचल किरणें, कहीं से आप क्या समझते हैं। तो मैंने सुना, मैंने कहा सर इसमें अनुप्रास अलंकार लग रहा है मुझे। तो हंसने लगे, कहें अच्छा चलो ठीक है, कहें अच्छा चलो ठीक है। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कुछ और चाह रहे थे, मैंने कहा कुछ और था। उन्होंने लगभग 3 जो है रोटेट की, मतलब एक में इंक्लूड कर दिए, और कोई नाम उन्होंने बोला था, नाम तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक दोहा जो उन्होंने बोला था तो कबीर का था, कबीर के दोहे में कुछ दोहे उन्होंने और जोड़ दिए हैं। तो कैप्टन सर के क्वेश्चन में तो मैं ब्लैंक हो गया एकदम, मैंने बताया लेकिन वो सेटिस्फेक्शन वाला नहीं था। उसके बाद कहें आप क्या तैयार करके आए हैं, तो मैंने कहा मैं हिंदी का चैप्टर कक्षा 9 का तैयार करके आया हूँ, कहें जाओ पढ़ाओ। तो मैं पढ़ाने के लिए बोर्ड पे गया, तो कोई मित्रों चलिए बोर्ड पे चलते हैं। मेरे चलो साथ। हाँ आप तो देख लीजिए। इसमें अपोजिट कैमरा है, कैमरा तो अपोजिट है, इसमें तो उल्टा लिखा जाएगा मामला। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जो कोई तैयार करके आया हो जाओ जाके पढ़ाओ। मैं इसको वो कर लूँगी, चलो हाँ कर लो, वीडियो दूसरा बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, दूसरे वीडियो में देख लेंगे क्या हुआ। आप मार्केट साथ ही आएगी, ठीक है। हाँ यार मार्केट साथ चलाएगा ना, वहाँ दिखाई थी। और हम ही आगे उड़ रहे थे मार्केट, मोटर में ले मैं एक साथ एक बार पढ़ा और मैंने देखा, मैं